आप लोगों को क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? बच्ची हूं मैं, सब समझती हूँ। आप लोग आशिक को बेवकूफ बना सकते, मुझे नहीं। रिजवाना वाकई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बेटा तू आशिक के साथ चली जा। अरे वो भी तो उसकी बीवी है तुम्हारी तरह। तुम अगर आशिक के साथ डॉक्टर के पास जा सकती हो तो क्या रिजवाना नहीं जा सकती है? और ये तुम माँ बेटी दोनों मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो और हमारे घर के मामलात में बोल रही हो। तुम होती कौन हो? हैं? चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, हटो, निकलो यहाँ से। बड़ी आई ड्रामा देखने नहीं देती। हम वक्त अच्छा खासा ड्रामा खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ है डॉक्टर साहब इसे? मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। अच्छा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने इनका अब हर तरह से ख्याल करना है। ये थोड़ी वीक है, मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आप इनको खिला लीजिएगा। और आपने इनके खाने पीने का भी हर तरह से ख्याल करना है। और ये कुछ टेस्ट हैं, ये करवा लीजिएगा। हाँ जी, शुक्रिया। अगर मुझे गलत फहमी नहीं हो रही तो आप शायद कल भी आए थे मेरे पास। जी मैं वो अपनी दूसरी बीवी के साथ आया था। आपकी 2 बीवियां हैं, दोनों उम्मीद से हैं, एक ही वक्त में। मेरी 2 नहीं 3 बीवी हैं। माशाल्लाह। जाएं हम, चलें? वैसे बाहर अम्मा इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गए हैं दोनों? जरूर आशिक और रिजवाना घूमने चले गए। दिन के बाद जो मौका मिला है इन्हें। फोन कर लेना आशिक को। हाँ देखा, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। ओह, जिस बात का डर था वही हो गया ना अम्मा। ये रिजवाना और आशिक फिर से एक हो गए। कुछ नहीं हुआ, बिलावा जी की परेशान मत हो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा वो? अरे भाई अपनी स्कूटर चला रहा होगा वो, है तुम्हारी आवाज नहीं गई होगी फोन की। लेकिन बहुत देर हो गई, अब तो आ जाना चाहिए था उनको। अच्छा आ जाएगा आ जाएगा, तो बिलावा जी परेशान मत हो ना। क्या कह रही थी दोनों माँ बेटी? वर्ची खाना में मुझे हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। अरे क्या कहेंगी ये माँ बेटियां दोनों। लैला को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आशिक रिजवाना को लेकर अस्पताल गया है। लैला तो कह रही है कि रिजवाना ड्रामा कर रही है। हर वक्त माँ बेटी जोड़ी बना के बैठी रहती है। जब से लैला उम्मीद से हुई है, किसी काम में भी हाथ नहीं बटाती। 24 घंटे कमरे में बैठी रहती है अपनी अम्मा के साथ। तो आशिक से बात क्यों नहीं करती? उससे भी बात करके क्या फायदा होगा? वो तो खुद उसके इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। मैं ये सोच रही हूँ, पता नहीं रिजवाना को डॉक्टर ने क्या कहा। अल्लाह करे सब खैरियत हो। वैसे अभी तक आए नहीं दोनों। हाँ देर तो काफी हो गई है। मुझे लग रहा है अस्पताल में रश होगा, इसलिए देर हो गई। अच्छा खैर, खाना ला दूं आपको? अरे नहीं, अभी तक तो नाश्ता ही हजम नहीं हुआ तो खाना क्या खाऊं? मुझे लग रहा है हाल है, मैं देखती हूँ। अरे आ गए तुम लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे आशिक, आशिक आ गया। चल अम्मा, चल के आशिक की खबर लेते हैं। चल।
आशिक, क्या बात है? तू इतना खामोश क्यों है? क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या होना? क्या होगा? सही है सब। डॉक्टर ने क्या कहा? वो आ गए तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? स्कूटर चला रहा था इसलिए पता नहीं चला तुम्हारे फोन का। ले आए अपनी चहेती को वापस। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं है ना? ड्रामा कर रही है ना ये? तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। हैं? वाकई? अरे, मुबारक हो आशिक। क्या बात है? किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? अरे शहनाज, अपने रिजवाना उम्मीद से है। आशिक, आशिक ये क्या कह रही है? ये सच तो नहीं कह रही ना? ये कैसे हो सकता है? आशिक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बीवी हूं मैं आशिक की। आशिक सिर्फ मेरा है। गलत फहमी है तुम्हारी। आशिक सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा और उतना शहनाज का भी है। बीवियां हैं हम इसकी। ऐसा नहीं हो सकता आशिक। अगर तुमने इन लोगों के साथ ही रहना है तो मुझे तलाक दे दो बस। अब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही। मैं नहीं रह सकती इस तरह से। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों की तुम मुझसे शादी? मोहब्बत करता हूँ तुमसे जान जी। अच्छा, मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो तुम उससे भी करते हो। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? हाँ भाई, हेलो, कोई है? अरे कहाँ मर गए सब? हेलो जबार, क्या मुसीबत है। अरे जबार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये तुम्हारा मालिक कहाँ गया? अब आशिक भाई तो किसी काम से गए हुए हैं। अच्छा, ये क्या निकाल रहे थे तुम? अब चीनी डाल रहा हूँ। अरे यार, चीनी तो मुझे भी चाहिए थी। चलो तुम ऐसा करो, मेरे लिए ठंडी बोतल ले आओ, वो काली वाली। आज फिर काली वाली? हाँ तो काली वाली पीता हूँ भाई, जल्दी आना जरा। ओहो, बड़ी चीजें रखी हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई। चलो जब तक ठंडी बोतल आए हम चेन्नई खाते हैं। ले आ, जबरदस्त खाली है ना। अरे यार, ठंडी नहीं लाया यार तुम, ये तो गर्म है भाई। चने बड़े जबरदस्त हैं भाई, हैं? ये तू रख ले यार, तू पी ले, क्या याद करेगा कुछ। अच्छा सुन जी। जब मेरे ससुर वापस आए ना, उसे बताना शौकत आया था। ठीक है। और ऐसा करना, 1 किलो चने भी लगा के रखना मेरे लिए, और 1 शैम्पू की बोतल भैया। हाँ जी। याद रहे ये। अल्लाह हाफिज। लला, ये क्या कर रही है? मुझे नहीं रहना अम्मा यहाँ पे। तू भी अपना सामान बांध ले। अरे अरे, क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। देखो बेटा, ये क्या करी से समझाओ। माँ जी, आई एम सॉरी, आप 2 मिनट बाहर जाइए, मैं लैला से बात करूँ। हाँ,
लैला, जान जी, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों ना करूं मैं? क्यों ना करूं? तुम जाओ अपनी बाकी दोनों बीवियों के पास, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? लैला, तुम ऐसे जाओगी तो क्या? छोड़ो मेरा हाथ। मैं चली जाऊंगी तो यहाँ सबके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। लैला, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम अपने आशिक को छोड़ के जाओगी, तुम्हारा आशिक कैसे रहेगा तुम्हारे बगैर? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। वैसे भी आशिक मेरा है ही कहाँ? वो दो और औरतों का भी है और मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। अरे वो दो औरतें तुमसे पहले से मेरी बीवी हैं और तुमसे तो कभी कुछ छुपा ही नहीं था, लेकिन बात ये समझने की कोशिश करो, अगर तुम चली गई तो तुम्हारा आशिक मर जाएगा। लैला, सब कहने की बात है, कोई हकीकत नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम। मत करो ऐसा। हाय हाय, इस गुस्से में भी इतनी हसीन लग रही। अब ऐसे नखरे दिखाओगे तुम अपने आशिक को, और इन नशीली आंखों से अगर देखोगी ना तो लड़ाई में प्यार हो जाएगा तुमसे। बहुत बुरे हो। हाँ वो तो हूँ, पर हूँ तो तुम्हारा आशिक ना, है? तुम सिर्फ मेरे ही हो ना। अरे भाई, दिल से तो तुम्हारा होना, बाकी मजबूरन उन दोनों का। वो बच्चे का बहाना करके तुम्हें मुझसे छीन लेगी आशिक। लैला जान जी, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वादा कर रहा हूं मैं तुमसे। चलो उठाओ ये सारा, ये तो रखो। मेरा ही है। अरे रिजवाना, तूने तो इतनी अच्छी खबर सुनाई है ना कि लैला को तो आग ही लग गई। और मैंने तुझे कहा था ना, हो सकता है तू उम्मीद से है, तो मेरी बात सच निकली। हाँ लेकिन अम्मा, आशिक खुश नहीं है इस खबर से। देख रिजवाना, अल्लाह ने ना तुझे एक मौका दिया है आशिक को अपनाने का, समझ आए? इस मौके को हाथ से न जाने देना। बस तू आशिक को अपना ले और लैला को हरा दे। आशिक को तो मैं अपना कर ही छोड़ूंगी, आप फिक्र ना करें, ये जंग मुझे हर हाल में जीतनी है। अरे बाप रे बाप यार। अरे आशिक भाई, आ गए आप? नहीं, सड़क पे फिर रहा हूँ बे। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो शौकत आया था आपका पूछने। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वो कह रहा था कि आपको बता दूं कि वो आया था, और काफी सारी खाने पीने की चीजें भी लेके गया वो। कितने का सामान लेके गया? यही कोई 8-9 हजार। अबे 8-9 हजार का सामान वो ले गया? तुम क्या करूं इस बगैरत इंसान का, समझ में नहीं आ रहा मेरे। 8-9 हजार, बाप की दुकान है उसके जैसे। अबे हट जा यार, मारूंगा वरना खुदाई की कसम। कहां से नुकसान पूरा करूंगा 8-9 हजार का? तमाशा बनाया हुआ है, किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं। जोश वर्दी में घूम रहे हैं। बाजी, ये ले आपके लिए दूध। अरे बाजी, क्या हुआ आपको? पता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कि वक्त आ गया। पर अभी तो 2 हफ्ते और हैं। बाजी, ये जरूरी तो नहीं जब डॉक्टर के तभी बच्चा हो, पहले भी तो हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं साहब को इत्तला भिजवाती हूँ, आप तब तक लेटें। अबे क्या हो गया तुझे? कितनी बोटियां लेगा बे? अब्बा दिल चाह रहा है ना। क्या हो गया आशिक, क्यों टोक रहे हो उसे? खाने दो ना। शहनाज तुम देखो तो सही, तीसरी बोटी खा रहा है वो। महंगाई कितनी हो गई है। महंगाई का इतना ख्याल है तो क्यों बढ़ा रहे हो उस घर के अफराद? सारी महंगाई मेरे बच्चों पे आके खत्म होती है तुम्हारी। यार खेलो बेटा, तुम मेरे हिस्से की ले लो।
पता नहीं किस किस को लाकर बिठा लिया इस घर में। उनके नवाले क्यों नहीं गिनते? ये तुम क्या मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो? जी नहीं, मैं तुम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। आशिक, देखो तुम्हें कैसे मुझसे बात करती है ये। शहनाज जान जी, क्या हो गया? आज तो तुमने टोक दिया मेरे बेटे को, आगे से कभी मत टोकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, कहा तू हमारी आप भी खाए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? खैरी तो है? मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। अरे बेटी हुई है मुझे, मुबारक आपको, मुबारक हो डॉक्टर साहब। अच्छा समीना तो ठीक है ना भाई? वो माशाल्लाह से ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। अच्छा शुक्रिया। पाक ने आपको बेटी दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है भाई। अरे कौन है? अरे कोई है? जाके देखे दरवाजे पे कौन है। हाँ मैं देखती हूँ। कौन है? अरे भाई सब्र तो करो। क्या हुआ? कौन आया? पता नहीं कौन है, रिजवाना देखने गई है। कौन? अरे गुड मॉर्निंग 2 नंबर सासू माँ, कैसी है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है दूसरे नंबर वाली सासू माँ, आप ठीक तो हैं, खुश हैं, सब ठीक है? सब ठीक है। क्यों आए हो यहाँ? अरे इतनी संजीदगी से बात ना करें दूसरी सासू माँ, आखिर दामाद हूँ इस घर का भाई मैं। होगी सारी बात, अब बताओगे कि क्यों आए हो यहाँ? एक मिनट, ये मिठाई का टोकरा देने आया हूँ सासू माँ आप लोगों को। मिठाई? किस खुशी में? भाई खुशी तो बहुत है, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। अब बताओगे भी, हुआ क्या है? वो क्या है कि मेरे घर में बेटी हुई है। बेटी? जी बेटी हुई है, समीना के यहाँ बेटी हुई है। अरे सासू माँ आप तो नानी बन गई, और ये मिठाई मेरे अब्बा बनने की खुशी में। अच्छा, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी सुना दूं। वाकई बहुत बड़ी खबर है। कब हुई? ये रात को हुई है भाई। समीना तो ठीक है ना? हाँ हाँ समीना बिल्कुल ठीक है, A1 A1। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना उसे। अच्छा, और आप मुझे मुबारकबाद नहीं दे रही है सासू माँ? आपको भी मुबारक हो। कबूल किया, मुबारक कबूल किया। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि दूसरों को भी खबर देनी है ना। जी ठीक आप है। खाइएगा जरूर, हैं? जी ठीक है ना? बाय। अरे ये क्या ला रही हो? कौन था दरवाजे पे? शौकत आया था। वो कमीना क्यों आया यहाँ? अरे ये मिठाई वही तो देके गया है। किस बात की मिठाई? शहनाज बहुत बहुत मुबारक हो, समीना की बेटी हुई है, तुम नानी बन गई हो। क्या वाकई? मुबारक हो शहनाज। आप लोगों को भी मुबारक हो। कब हुई? कल रात को। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कैसी है? हाँ हाँ पूछा था, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा खैर खैरियत से हो गया। हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरी बेटी माँ बन गई और मैं उसके पास तक नहीं थी। कितनी जरूरत होगी उसे इस वक्त मेरी। लेकिन अब रोने का क्या फायदा? पता नहीं किस हाल में होगी। हम दुआ के अलावा और कर भी क्या सकते हैं बेटा? नफरत सी होती है मुझे अपने आप पे।
अपनी बेबसी पे। 2 कदम पास होते हुए भी ना मैं उसे मिल सकती हूँ ना उसे देख सकती हूँ। सब्र करो बेटा, सब्र करो। परेशान मत हो शहनाज, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह देख रहा है ना। वालेकुम सुधर मियाँ। अरे क्या बात है यार, सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे हो और हल्का दे रहे हो हमको। क्या बात है? वो भाई क्या है कि मुंह मीठा कराने आया हूँ, ये लो मिठाई। किस खुशी में? अरे सुधर मियाँ यार, तुम नाना बन गए हो भाई। हाँ अच्छा सुन, घर पे भी मिठाई दे के आया हूँ, पूरा बड़ा टोकरा था। समीना कैसी है? अरे समीना बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, A1 है, और जबरदस्त। अच्छा सुधर भाई, ये क्या बात होगी यार, तुम हमें कोई मुबारकबाद वगैरह नहीं दे रहे? खैर तो है ना, नाराज हो? तुम कल भी इसीलिए आए थे? नहीं नहीं, कल तो किसी और काम से आया था, और बच्ची तो रात को हुई है। कैसा काम? वो क्या है कि सुधर मियाँ यार आजकल बड़ा तंग हाथ से आ रहा है भैया, बड़ी सख्ती हो रही है और ऊपर से बच्ची का बोझ भी आ गया। तो मैं चाह रहा था कि महीने का पूरा सामान जो है ना, वो 1 तारीख तुम्हारे दुकान से हमारे घर पे सीधा आ जाया करे तो ज्यादा बेहतर है। भाई दामाद हूँ तुम्हारा यार, इसमें बुराई के क्या है? तो सही है, खरीद के ले जाया करो, रिटेल प्राइस पे दे दूंगा। ला कर दी वो छोटी बात। अरे सुरमिया, तुम क्या अपने दामाद से पैसे लोगे यार? वैसे भी मशवरा दूं मैं तुम्हें, देखो रिश्तेदारी में लेन देन का कभी तस्वर नहीं करना। देखो शौकत, अगर तुम ये चाह रहे हो कि हर महीने का राशन मैं तुम्हारे घर पहुंचाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे अपना घर भी चलाना होता है। हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ, लेकिन देखो भैया इनकार कर रहे हो मुझे तुम। भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे सुसर मियाँ, इनकार का तो तुम्हें इख्तियार है ही नहीं, हर 1 तारीख को तुम्हें सामान तो भिजवाना ही पड़ेगा। हाँ पर शौकत, अरे परवर छोड़ो यार, क्या अच्छा ऐसा करते हैं कि हर 1 तारीख मैं तुम्हारी दुकान पे अपने सिपाही को भेज दिया करूंगा और 3 दिन पहले लिस्ट भी भिजवा दूंगा पूरे सामान की, ठीक है ना? ये गुंडागर्दी है। हाँ तो गुंडा हूँ, गुंडागर्दी तो करूंगा ना यार। किसी ने सुना नहीं है? बैठ जाओ, ये मिठाई खाओ और लिस्ट भिजवाऊंगा सिपाही के हाथ। सिपाही आएगा। भाई मनूस आदमी है, पता नहीं कहां से पुलिस वालों ने इसको रख लिया है। अबे भाई को देखता क्यों नहीं इसे? अरे जना, इतना सामान वामान लेके कहाँ जा रही हो? अम्मा समीना को मिलने जा रही। पागल हो गई है क्या? पिछली दफा शौकत ने कितना बुरा सलूक किया था तुम्हारे साथ। अब उस शौकत की वजह से मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं? इस वक्त उसे मेरी जरूरत होगी। अरे शहनाज, वो अच्छा आदमी नहीं है, मत जाओ उसके घर। नहीं अम्मा, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है समीना की बेटी को देखने के लिए, वहां जाए बिना रह नहीं पाऊंगी। क्या हो रहा है? देख रिजवाना, तू ही इसे कुछ समझा, मेरी तो ये सुनी नहीं रही। इतना सारा सामान लेके समीना के घर जा रही है। पहले ही शौकत ने कितना बुरा सलूक किया था इसके साथ। हाँ तो सही है ना, अब उसके बुरे सलूक की वजह से हम अपनी लड़की को छोड़ देंगे? शहनाज, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। देखती हूँ क्या कर लेगा शौकत। 2 मिनट दे, चादर पहन के आ रही हूँ। ठीक है। अरे ये मिठाई कहाँ से आई? मुबारक हो तुझे। मुबारक किस बात की? तू नानी बन गई है।
नानी और मैं? भाई आशिक हुसैन की बेटी है ना समीना, उसके यहाँ बेटी हुई है। अगर वो नाना बन गया है तो फिर तुम भी नानी बन गई हो। हाँ, लेकिन मेरा समीना से क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक कैसे नहीं है, वो तेरी सौतेली बेटी है। मैं इन सौतेले रिश्तों को नहीं मानती। तू माने या ना माने, लेकिन जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती। अरे खुल जा। अरे गन तो रह गई यार। अरे अरे सासू माँ, अरे भाई आज तो हमारे घर के नसीब जाग उठे। माशाल्लाह दो दो खूबसूरत सासें हमारे घर पे आ गई है। ओहो क्या बात है भाई, मजा आ गया आज तो। हम समीना से मिलने के लिए आए। वो क्यों? क्या मतलब है क्यों भाई? बेटी भी है उसकी। अरे अरे समीना से मिलकर आप क्या करेंगी सासू माँ? हमसे मिल ले, हमें क्या बुराई है? कोई नजर नहीं आ रहा मैं आप लोगों को, हैं? हेलो, बकवास बंद करो अपनी और हमें समीना से मिलने दो। देखें सासू माँ, समीना से तो मिलने में नहीं दूंगा आप लोगों को। हाँ भाई, हाँ। देखो शौकत, वो मेरी बेटी है और ऐसे वक्त बेटियों को माओ की जरूरत होती है। हम बस उसे मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। तो देखो सासू माँ, वो मेरी बीवी है। मेरी मर्जी के बगैर वो किसी के साथ मिल नहीं सकती और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोगों के साथ उसका मिलना जुलना हो। क्या मतलब है हम जैसे लोग? हाँ, ये मत भूलो कि वो हम में से ही है। देखो सासू माँ, मेरे पास कोई फालतू वक्त है नहीं कि आप लोगों से बहस करके मैं जाया कर दूं खामखा। वो नहीं मिलना चाहती, नहीं मिलेगी, दैट्स ऑल। आप जाएं, थैंक यू, ओके, बाय। अरे भाई आप जाएं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे भाई मुझे पता है मैं अच्छा नहीं कर रहा, आप जाएं, मेहरबानी होगी आप लोगों की, थैंक यू। अरे सासू मत, सासू मत, सासू मत, सासू मत। ये जो चीजें आप लाई है ये आप मुझे दे दे। मेरे ख्याल में आप समीना के लिए लाई होगी। अब आप जाएं जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, थैंक यू, बाय। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? अच्छे तो ला। हाँ भाई, आज तो यहीं बैठे हुए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। हाँ भाई, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस बात की मुबारकबाद वैसे? तुम नाना बन गए हो। हाँ, खैर मुबारक। पर तुम लोगों को कैसे पता चला? शौकत आया था मिठाई लेके। पर तुम्हें कैसे पता चला? वो एक कमबख्त आया था, मिठाई देकर गया मुझे। बहुत अजीब इंसान है वो। खबर भी खुद देने के लिए आया और जब हम मिलने के लिए गए तो हमें मिलने भी नहीं दिया। अब अजीब नहीं है, ढीठ इंसान, जिंदगी तंग करके रख दिया उसने। अब क्या कहा उसने? क्या कहना है? ऑर्डर देके गए हैं जनाब के पूरे महीने का राशन उनके घर मुफ्त में भिजवा दिया जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मना क्यों नहीं किया? अरे भाई, उसके मुंह लगना या उससे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है इसने, कोई पूछने वाला ही नहीं। ये पुलिस वाले हमारी निगरानी के लिए होते हैं या हमें लूटने के लिए? ये तो कुछ ज्यादा ही ढीठ है भाई। पता नहीं कौन सी गोंद खा के पैदा हुआ है, खुदाई कसम चिपक ही गया हम लोगों की जिंदगी। हम किसी बड़े पुलिस वाले से इसकी शिकायत नहीं कर सकते? सारे पुलिस वाले तो एक जैसे नहीं होंगे ना। कर सकते हैं शहनाज बेगम, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या करेगी पुलिस? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगी, उसके बाद उसकी बदमाशी शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो हमारे घर में घुस के बदमाशी करेगा। घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, मैं सारे दिन घर देखूंगा या दुकान? समझने की कोशिश करो, हम नहीं लड़ सकते उससे। तो फिर क्या रोना रो रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, सहते रहो उसकी ज्यादतियां।
माँ जी कहाँ है भाई? कमरे में। इधर आओ तुम, इधर आओ। हाय हाय, मेरे वक्त की तरह रुक गई लानत। हाँ फिर मुंह सुझाए बैठे हैं। अबे क्या बताऊं यार, पागल हो गया हूँ खुदा की कसम। अब क्या हो गया आशिफ भाई? क्या हो गया क्या यार, इन औरतों ने ना मुझे घन चक्कर बना के रख दिया। हर रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। अब कह रही हैं कि भाई शॉपिंग करवाओ। मैंने कहा थोड़ा सब्र कर लो, हाथ तंग है। पर नहीं, मैं तो किसी खाते में ही नहीं आता। मुझे तो लगता है अपने बाप की भी नहीं सुनती हूँ। अब आशिफ भाई ऐसा तो होता है मतलब ऐसे कामों में। अबे क्या है तुझे, मतलब ताना देने का मौका चाहिए, बस फौरन ताने शुरू। अरे आशिफ भाई मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही आप नहा तो जाते हो खामा बात बात पे। अच्छा मेरी बात सुनो ना, पैसों की जरूरत है तो मैं दे देता हूँ ना। अबे नहीं भाई नहीं, पैसे मैं नहीं लेता उधार किसी से। सच्ची बात है, पैसा अपना ही अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि तूने कह दिया ना, बहुत एहसान है तेरा मेरे ऊपर। नहीं आशिफ भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा अपने, कभी भी जरूरत हो ना मेरे से मांग लेना बिला झिझक, छोटा भाई समझ के अपना। कितने घंटे छोटा है वे मुझसे? 71 की जंग में हुआ था या चाहे शाह फैसल आए थे तब? बता। आशिफ भाई आप उम्र कर रहे हो आप, मेरे अभी उम्र ही क्या है मेरी, मेरे कद लंबा हो गया मेरा, दाढ़ी निकाल आई है, उम्र इतनी नहीं है मेरी वैसे। अबे शक्ल से पता लग जाता है किसको बेवकूफ बना रहा है। पता है कितने साल के? हमें देखो पता लगता है, पकड़ा ही नहीं जाता। आशिक नहीं आया अभी तक। फोन करो उसे। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आ गए, अभी तुम्हें फोन ही करने वाली थी। हाँ तो ठीक है, तुम दोनों तैयार हो तो चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। आओ चलो। हाँ लेकिन आगे मैं बैठूंगी। किस खुशी में? फिर बहस शुरू कर दी तुम दोनों ने। अब ये नया झगड़ा होगा यहाँ पे। तुम बताओ आशिक कौन आगे बैठेगा? कोई भी नहीं, तुम दोनों पीछे बैठोगी। क्यों? क्यों क्या मतलब? अगर मैंने कहा कि ये आगे बैठेगी तो वो मुझसे लड़ेगी, और मैंने कहा कि वो आगे बैठेगी तो तुम मुझसे लड़ोगी। मैं नहीं पड़ा इस चक्कर में। आशिक एक काम करते हैं ना, जाते हुए मैं आगे बैठ जाती हूँ, वापसी पे ये बैठ जाएगी। जाते हुए तुम क्यों? क्योंकि मेरा हक तुमसे पहले है। हो गया तुम दोनों का मुकमुका, चलें? हाँ चलो। माँ जी वो शहनाज कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस में गई है, खालदा के यहाँ बेटा हुआ है ना, उसे देखने गई। वो भी नहीं रुक रहा है भाई। चलो आओ भाई। बड़ी देर लगा दी इन लोगों ने, दोपहर से रात हो गई। मेरी लैला की तो शुरू से आदत, बाजार जाती है ना तो बस वहीं की हो जाती, वापस ही नहीं आती। आगे शायद। सलमान दरवाजा खोलो बाहर जाके। हाँ जब्बार। जी सलीम भाई, सारी दुकान खुली छोड़ के तू पीछे बैठा है। पैर छोड़, ये बता आशिफ भाई आए नहीं अभी तक? नहीं भाई, दोपहर से नहीं आया अभी तक। हाँ सही है ना, 2 बीवियों को बाजार लेके गया है, जल्दी तो नहीं आने वाला भैया। आज लगता है भाई दुकान फिर मुझे ही बंद करनी पड़ेगी। हाँ सही है, चल बाबू तू दुकान बंद करके ना चाबी आशिफ भाई के घर पहुंचा दियो। सही है जी ठीक है भाई। वैसे एक बात है, बड़ी हिम्मत की बात है कि दोनों को एक साथ ही बाजार लेके गए हुए हैं। अकेला तो तू ठीक है भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, उनका घर का आपस का मामला है। ठीक है मैं कल मिल लूंगा आशिफ भाई सर, चलता हूँ। चल तू अपना काम कर बेटा। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम।
अरे इतनी देर बाजार में लगा दी, सारा बाजार खरीद के ले आए क्या? अरे ना पूछो भाई, ना पूछो, कसम खुदा की ना पूछो। चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे देखो तो सही। इसकी क्या जरूरत? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? पहन के देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ये कब लिया? अच्छा, जो तुम अकेले गए थे तो ये कर रहे थे वहां? भाई वो अरे बासुल, माँ के लिए भी कुछ लाया कि नहीं? हाँ ना, बिल्कुल लाया हूँ। ये देखो, ये ऊपर वाले 2 जोड़े आपके हैं, नीचे बच्चों के। अरे जीता रहे मेरा लाल। अरे वाह, देख शहनाज कितना अच्छा रंग लेके आया। रिजवाना, तू क्या लाई है? ये बैठो, मैं आ जाऊँ जरा। हाँ, कितना हुआ? 1,35,800। ये वाले 30 भी डाल दूं, 30 रुपए। खर्चा बहुत बढ़ गया आशिक। खुदा की कसम। पिछले 3 महीने से बचत ही नहीं हो रही। वो घर का किराया कब आ रहा है ये बताओ? हाँ, 10 तारीख को मिलेगा किराया, पर उस पे नजर न डालना, मैंने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। महंगाई ने देखो ना, कमर तोड़ के रख दिया, खुदाई के साथ। लाला की अम्मा भी जब से आई है टिकी गई है, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे 2 बच्चों का इजाफा होने वाला है, अस्पताल का अलग खर्चा। तुम्हें भी क्या सूझी थी बुढ़ापे में 2 बच्चे पैदा करने की? अल्लाह की देने कैसी बातें कर रही हो? और बुढ़ापा अगर... कौन? आ जाओ। क्या सारी रात यही रुकने का इरादा? आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस ये हिसाब किताब खत्म कर लूं जरा। अच्छा बहाना चुनाया है आशिक को यहाँ रोकने का। आशिक को रोकने के लिए मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम, बाकी सब कल कर लेंगे। लैला, संज्ञा करो, चिड़चिड़ी हो गई है। मैं देखता हूँ तुम। ये जाओ।